नमस्कार मित्रों। देखिए, इस समय लेखपाल भर्ती 2022 में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसमें एक मामला जो है रितु सिंह जी का है, जो कि परीक्षा के दौरान नकल करते हुए विथ पर्ची पकड़ी गई थी। आखिर में क्या लेखपाल भर्ती 2022 जो है यह उनके मामले से कुछ फंस सकती है, क्योंकि इसके मामले में विपक्षी पार्टियां या पार्टियों के अलग अलग नेता जैसे अखिलेश सिंह यादव जी जो अभी इस पर कमेंट कर चुके हैं। और बात अपनी जगह सही भी है कि आयोग की मनमानी देखी कि आयोग अपनी स्थिति कैसे साफ करता है। उसको भी वो अभी कल एक विज्ञप्ति जारी करके उसमें कहा, उसको आप शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, कि उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई एफआईआर, मान लीजिए एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन जिस कॉलेज में ये मामला था इलाहाबाद के, वहाँ से प्रपत्र च होता है, वो अभी इनको नहीं मिला है। तो आखिर भाई, आयोग से मेरा ये प्रश्न है, आप सभी का प्रश्न होना चाहिए कि परीक्षा आप कराते हो, सेंटर भी आपने ही चयन किया होगा, तो फिर प्रपत्र च आपने लिया क्यों नहीं? इस बात का जवाब आयोग को भी देना चाहिए। लेकिन आयोग साफ शब्दों में निकल गया कि नहीं भाई, उनको डीबी में बुलाया गया है, प्रपत्र च जब मिल जाएगा तो उनको जो है उसके बाद फाइनल रिजल्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये प्रश्न करता हूं कि लेखपाल भर्ती 2022 क्या रितु सिंह के मामले से बच सकती है? क्या यह पूरी परीक्षा निरस्त हो सकती है? दूसरा प्रश्न कि रितु सिंह को डीबी के लिए बुलाया ही क्यों गया, जिनका रोल नंबर देखिए आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, ठीक है। अगर ये अंदर हैं तो ये भी आप न्यूज़ सुने हैं, न्यूज़ में बराबर आया कि एसटीएफ 15,000 संदिग्ध का मामला आया एसटीएफ के द्वारा। आखिर में इसका मतलब अगर रितु जी अंदर हैं तो 15,000 संदिग्ध भी अंदर हैं। अच्छा, संदिग्ध हैं, चलिए उसमें 5,000 को आप गड़बड़ कर दीजिए। क्या कहीं 10,000 तो ऐसे नहीं है कि 10,000 हाई कट आप लेके बैठे हों? तो ये बातें प्रश्न करती हैं थोड़ा मन में। रितु सिंह के पक्ष में आयोग की सफाई क्या है? सफाई मैंने बताया कि अभी इसीलिए कल जब चारों तरफ से बयानबाजी हुई, पूछा गया, घेराव हुआ, तो उस घेराव में इनका जवाब यही रहा कि भाई अभी इनको एफआईआर की कॉपी और उसके अलावा प्रपत्र जो है नहीं मिला है, इस वजह से ऐसा। क्या जितने संदिग्ध कैंडिडेट हैं, इसका मतलब जब एक रितु सिंह का मामला इतना उजागर था, जो कि जो सीरीज थी पुस्तिका की और उसकी बकायदा आंसर सभी टिक पर्ची मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ तो आप देखे होंगे। मैं आयोग से यही कह रहा हूं कि क्या है आयोग। फिर उसके बाद आयोग सफाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या 15, तब तो 15,000 जब इनके साथ नहीं हुआ तो 15,000 संदिग्धों के साथ तो कुछ होने का सवाल ही नहीं है। अब ये हो रहा है कि फाइनल डीबी में जो होगा संदिग्ध पकड़े जाएंगे, ये सारे मामले क्लियर होंगे। तो ये थोड़ा सा प्रश्न बनता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि पद 8,085 जो कि परीक्षा 31 जुलाई 2022 को हुई, और डीबी के लिए 3.9 गुना समथिंग 27,455 कैंडिडेट को बुलाया गया। अब इसमें हम लोग अगर एक बल लगाएं
पहली बात, 15,000 संदिग्ध, ये तो भाई आयोग के हाथ में, ठीक है। उनमें से क्या होता है वो तो देखा जाए। आयोग तरह तरह की बातें कर रहा है कि आई स्कैनिंग कर लेगा, दुनिया कर लेगा, जांच कर लेगा, वो तो सामने आएगा। हाँ, हम लोगों का जो है वो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जो हमारे मित्रगण हैं, उनको मित्र ही कहा जाए, सहयोगी गण, कि जो भाई कहीं एडजस्ट हो चुके हैं वो डीबी स्किप करें। और हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि डीबी स्किप के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए। सभी यूट्यूब चैनलों से आप रिक्वेस्ट करिए, कोई ऐसी, चूँकि देखिए आजकल जो कुछ है वो मीडिया ही है, हम इसी के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सभी यूट्यूब चैनलों से आग्रह किया जाए कि डीबी स्किप वाली बात सामने लाई जाए, कि रिक्वेस्ट किया जाए जो कहीं एडजस्ट हैं वो अपने भाई बहनों का हक न मारें, क्योंकि किसी किसी के घर में ऐसे हैं कि एक भी नौकरी नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई एक नौकरी पाकर दूसरे में भी अगर जाके दांव लगाए और उस पद को बेकार करे तो थोड़ा सा अहित होगा अपने भाई बहनों के लिए। एक प्रश्न है, अगर हाँ इसी वक्त हम लोग देख लें, जैसा कि मैंने इंडिकेट किया है, कि क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा। यस होगा, निश्चित तौर पर होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 अंक, और वही मैं अब भी कह रहा हूँ कि जितना जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 2 से 3 अंक का प्लस माइनस हो सकता है फाइनल रिजल्ट में। अब बात तरह तरह से एक और उभर के आ रही कि आगे क्या होगा भर्ती का। तो भर्ती तो ये तो जान लीजिए भर्ती होके रहेगी, इसमें कुछ नहीं होना है। डीबी भी हो जाएगी और चुनावी दौर है, चुनाव निकट है, 24 भी निकट है, आपको मालूम है। तो भर्ती तो है, होगी, पक्का है। क्योंकि आखिर में क्या कहा जाएगा कि 2022 की भर्ती अभी तक पूरा नहीं करा पाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, और भर्तियां आ जाएंगी। और जिन भाई बहनों का डीबी में नहीं हुआ है वो नई भर्ती के लिए कमर कस लें, और जिनका डीबी में हुआ है और इस संभावित जो मैंने कटाप परिवर्तन की बात किया उसमें अगर उसके समथिंग आ रहे हैं तो ठीक है, उसके नीचे हैं तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आशा ही जीवन है। निराश मत होइए, भाग्य कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न कि विकलांग सभी, आयोग ने कितना बड़ा मजाक किया कि पद 309 और उसने सभी विकलांगों को बुला लिया, विकलांग दिव्यांग छात्रों को, दिव्यांग भाई बहनों को। हाँ, इसका भी आप इनके इंटरव्यू, पिछले इंटरव्यू में अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने एक बात कहा है कि समथिंग 4,000 विकलांग हैं, और चूंकि विकलांग में लगभग 19-22 कैटेगरी है, तो चूंकि इसका विभाजन इन कर नहीं सकते थे, इस वजह से इन्होंने लगभग सभी को बुला लिया है। तो चलिए ये बात ठीक है, लेकिन इतनी भी कट ऑफ विकलांग की नहीं आएगी। जैसे कि बहुत सारे टिप्पणी आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा क्या 10 नंबर है, मैं करा लूँ। तो भाई मैं निराश तो नहीं करूँगा, मन की बात है, लेकिन अब आप ही सोच लीजिए कि क्या 1 नंबर और 10 नंबर पर हो जाएगा। वैसे ने भगवान ने, ईश्वर ने क्या कमी थी कि जीवन को इतना दुर्लभ बना दिया कि हाथ पैर कोई अलग अलग ढंग से हो जाता है, दिव्यांग श्रेणी में आता है।
और जाके परेशान हो, भाई डीबी लखनऊ में होगी तो कन्फर्म है। तो सब सूझबूझ से अपने काम लें। हाँ, हम इतना कहेंगे 50+ हैं तो आप कराइए भाई, 50 के अंडर में है, नीचे हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आपके ऊपर है। ठीक, देखिए वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और लास्ट बात मेरी ये है कि एक विनम्र आग्रह की मैंने बात किया है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ उन सभी भाइयों बहनों से, जैसे कि जिनका एसएससी परिणाम में सफल हुए, पूरी उम्मीद है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ तो उसका भी रिजल्ट फाइनल हो गया। हाई कोर्ट का था, लोअर पीसीएस का था, एसआई का था, एनटीपीसी का। इन सब में जो भाई बहन सेलेक्ट हुए और इसमें भी उनका अगर डीबी के लिए है तो प्लीज़ आप डीबी स्किप कर दीजिए। आपके अन्य भाई बहनों का भी भरण पोषण के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, उनका भी जीवन आसान हो जाएगा, उनके माता पिता, एक परिवार खुशहाल होगा। और आपकी एक डीबी स्किप करने से अगर एक एक लोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो होता क्या है कि आप डीबी करा लेंगे और बाद में आप मन बदल दिए कि नहीं इसको नहीं करना, उसी को करना है जिसमें पहले आप सेलेक्ट थे, वो पद बेकार चला जाएगा। आयोग तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता, वो तो बस फाइनल, यही तो फाइनल, वो पद फिर चला जाएगा 2-4-10 साल के लिए। कितने वर्षों बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई, इसको आप अच्छी तरह जान रहे हैं। 2021 से पेट का तूफान आया, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, फिर लेखपाल की विज्ञप्ति का इंतजार होने लगा। परीक्षा होते होते जुलाई 22 आ गई, रिजल्ट देखिए उसका निकलते निकलते आपकी मई लग गई, मई 2023। तो परिणाम, फाइनल परिणाम होते होते तो सोचिए कि एक पद के लिए आदमी कितना त्याग करता है, 3-3 4-4 साल अपना जीवन उसी में बेकार करता है। ये है आयोग का और सरकार का फैसला। भाई हम आप क्या कर सकते हैं। हमारे आपके लिए तो एक पद की कीमत है कि एक पद मिल जाए किसी प्रकार, ये सोचिए। तो ये सभी से एक बार फिर से आग्रह है कि हो सके तो आप अगर अपने आप को जहाँ हैं वहाँ सुविधाजनक महसूस करें तो लेखपाल की ये डीबी को आप स्किप कर देंगे। प्लीज़ उन अन्य भाई बहनों से निवेदन है जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको दिली हार्दिक बधाई है। वो खुशहाल रहें, उसी में मेहनत करें और उच्च परीक्षाओं की तैयारी करें। ये शुभकामनाएं हमारी नहीं, इस चैनल से जुड़े और उन सभी भाई बहनों का आशीर्वाद उनके लिए होगा कि वो और आगे जाएंगे। कम से कम हम लोगों को एक पद मिलेगा। ठीक, तो हालांकि आप एकदम क्लियर हो जाइए कि चाहे रितु सिंह वाला मामला हो और चाहे 15,000 संदिग्ध वाला मामला हो, इन सब को आप दरकिनार कर दीजिए। मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी, जितना जानी थी जाली, एक नहीं 90 और 85 चिल्ला रहे थे उतना नहीं जाएगी। अगर 75.75 डीबी की कट ऑफ है तो 2 अंक 3 अंक प्लस कर लीजिए, बस 1-2 अंक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आप डीबी के लिए तैयार रहें। देखिए डीबी में क्या क्या ले जाना है, उसके लिए एक वीडियो आपको मैं ज़रूर डाल दूंगा।
और मेरी एक वीडियो केवल आग्रह होगी डीबी स्किप के लिए, और मैं आप सभी भाई बहनों से कहता हूं कि आप सब लोग जो है डीबी स्किप के लिए पुरजोर प्रयास करिए। ठीक है, हाथ जोड़कर जो सेलेक्ट भाई बहन हैं उसे हाथ जोड़कर विनती करिए को डीबी स्किप करें, जिससे पद न बेकार जाए। ठीक, 8,085 और 27,455 बहुत बड़ा फासला है, 3.9 गुना का लगभग। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वो चीज़ समझिए तो भाई लाइक शेयर कमेंट करिए। आपका छोटा भाई जो भी कहिए। ठीक है, धन्यवाद।